अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सर, हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इंडिया क्रिकेट लवर अली शो को। कैसे देखा बनता है दोस्तों, हम लोग बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप वीडियोस का सेगमेंट आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है जी, प्लेयर्स जो पहुंचना शुरू हो गए हैं पाकिस्तान सुपर लीग के लिए, इवन कैंप्स भी जो लगना शुरू हो गए हैं। ये क्या कहानी है वो आप लोग से शेयर करेंगे। बात करेंगे कि पीएसएल के हवाले से पेशावर को लेकर बुरी खबर आ रही है भाई, आपको पीएसएल का जो मैच है शायद वो पेशावर में ना देखने को मिले। ये क्या स्टोरी है वो आप उसको शेयर करेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने वार्निंग जारी कर दी है भाई। आहा के हवाले से बात करेंगे, उन्होंने जंप किया भाई ओडीआई रैंकिंग में, वो आपको बताएंगे। बांग्लादेश यू टर्न ले गया भाई, बांग्लादेश इंडिया के साथ अपने मामला जो है बेहतर करने के लिए जा रहा है और फ्यूचर में बांग्लादेश और इंडिया आपस में खेलते हुए भी आपको दिख सकते हैं। ये क्या स्टोरी है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही भूलिएगा। बात का खास करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो पास आ रही है। तो दाऊद साहब, प्लेयर्स की जो फ्लाइट्स हैं वो पाकिस्तान जो है पहुंचना शुरू हो चुकी हैं। सिकंदर रजा भी जो है पहुंच चुके हैं और उन्होंने जो कैंप लगा हुआ है लाहौर का, लाहौर कलंदर ने इस बार हैरानकुन तौर पर इस्लामाबाद में अपना कैंप जो है लगाया हुआ है, तो यहां पर आकर उन्होंने कैंप को ज्वाइन भी कर लिया। वजह देखिए, फॉरेन प्लेयर्स तो पाकिस्तान पहुंचने लगे हैं। फ्लाइट्स ऑलरेडी जो आपकी फ्रेंचाइज के मालिकान हैं वो खिलाड़ियों की फ्लाइट्स बुक करवा रहे हैं। जो हमारे तक इतलात आ रही हैं वो ये है कि सिंगापुर की जो एयरलाइन है वहां के थ्रू टिकट्स बुक किए जा रहे हैं। टर्किश एयरलाइंस के टिकट्स जो बुक किए जा रहे हैं फॉरेन खिलाड़ियों के, और इसके अलावा जो थाई एयरलाइन है उसके भी टिकट बुक किए जा रहे हैं। एमिरेट्स और जो इत्तेहाद है उसको बैकअप के तौर पे रखा है कि अगर कोई फ्लाइट कैंसिल हो जाती है तो फिर एमिरेट्स और इत्तेहाद जो है वो इसको इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरी तरफ जो बड़े नाम है जिसमें आप बात करें, अभी तक तो अपनी सारी जो फ्रेंचाइजीज हैं वो ओके की रिपोर्ट दे रही हैं। जैसे कराची किंग्स ने कल अपडेट दिया कि हमारे डेविड वार्नर, जैम्पा और बाकी जितने खिलाड़ी हैं वो आ रहे हैं। फिर मैक्सवेल के हवाले से जो किंग्समैन हैदराबाद है उन्होंने अपडेट दिया कि मैक्सवेल आ रहे हैं। जो आपके लेबुशैन है उसकी भी उन्होंने अपडेट दी कि वो हमारे कप्तान हैं और वो भी आ रहे हैं। इसी तरीके से स्टीवन स्मिथ के हवाले से मुल्तान सुल्तान ने अपडेट दिया कि स्टीवन स्मिथ 23 मार्च को, गौहर शाह ने अपडेट दिया कि वो पहुंचेंगे, उनकी जो टिकट्स है वो हमने बुक करा दी हैं। तो ये सारे जो अच्छी खबरें हैं कि ये अभी तक जो फ्रेंचाइजीज हैं वो तो अच्छी खबरें दे रही हैं कि तमाम के तमाम जो प्लेयर्स हैं वो एग्रीड हैं। क्योंकि आपको पता है मामला सिर्फ एक तरफ नहीं खराब बल्कि दो तरफ खराब है। क्योंकि एक तरफ तो वो अमेरिका और इसराइल और ईरान की जंग चल रही है, वहां पर दुबई में आपको पता है कि हमले किए जा रहे हैं और भी इसराइल पे हर जगह काम खराब है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान का भी मामला ऐसा चल रहा है कि जो पाकिस्तान अफगानिस्तान का मामला है वो भी कोई इतना अच्छा नहीं चल रहा। और दाऊद, मैं तो देखो इस चीज के ऊपर अगली खबर भी वैसे इससे रिलेटेड है जो पेशावर वाली है, लेकिन मैं इसके ऊपर जो बड़ा इस चीज को लेकर मुझे कंसर्न है और वो ये है कि आप अभी जो है तमाम तरह प्लेयर्स को बुला लें, इतना ज्यादा आप खर्चा कर लें, ब्रॉडकास्टर्स को भी बुला लें, तमाम तरह मामला आप इकट्ठे कर दें और उसके बाद ये अगवानी हरामखोर एक जो है वो फजूल सा किस्म का ड्रोन उठाए और ये ड्रोन हल्का सा जो है यहाँ पर ये चला दें, मतलब ड्रोन लेकर आ जाए। और वो ड्रोन जो है सारी बात में पता है पिंडी तक तो उस ड्रोन का पहुंचना बहुत आसान है, इस्लामाबाद तक पहुंचना, पेशावर तक पहुंचना बहुत आसान है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये बड़ा राइट टाइम है कि इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये प्लान करना पड़ेगा कि हम अपनी जो फ्रेंचाइज की जो पीएसएल है उसको हमने कैसे बचाना है। क्या हम इसको लाहौर में ले जाएं या हम इसको कराची में ले जाएं जहां इन अफगानी हरामखोरों के ड्रोन जो है वो थोड़ा मुश्किल से जो है पहुंच पाए। क्योंकि देखो अगर ड्रोन आ जाता है और आप इतना बड़ा ये सारी चीजें इकट्ठी करते हैं और ड्रोन 2-3 दफा, जिस तरह अभी कल सुबह भी, परसों सुबह की बात है, ये उठे हुए मुझे बता रहे थे कि यार यहाँ पे ड्रोन जो है इंटरसेप्ट किया है इन्होंने पिंडी में, तो इतनी जोर की आवाज आई है, तो ये तो खिलाड़ी एकदम से घबरा जाते हैं, ये फिर वापसी के एकदम रास्ते लेना शुरू कर देते हैं, तो सारा माहौल जो है वो खराब हो जाता है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसके ऊपर एक मीटिंग करे और इसको अभी से एक प्लान कर ले कि यार हम इसको कराची या लाहौर में शिफ्ट कर दें। पिंडी वन हमारा शहर है, हमें बड़ा शौक है पिंडी के मैच पिंडी में देखने का, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि फजूल सा ड्रोन आए, थक्कड़ सा ड्रोन, पूरा पीएसएल लेकर जो वो उड़ जाए। तो ये चीज बड़ी एक इस वक्त डेंजरस है। देखो बिल्कुल, देखो अगली जो बड़ी खबर है वो यही है कि अब जो जराए ये बता रहे हैं कि पेशावर जो इमरान खान स्टेडियम है जो कि तारीख रकम करने के लिए जा रहा था, और पिंडीज, चलो रावलपिंडीज और पेशावर ज़ल्मी का वहां पे एक हिस्टोरिक मैच था जिसके कहा गया कि टिकट जैसे ही कल आए और 90% उस मैच के टिकट्स ले लिए, तो पेशावर में फैंस में जो क्रिकेट का जज्बा है वो तो बेतहाशा है और जाहिर है वो डिजर्व भी करते हैं कि पीएसएल को होस्ट करें। लेकिन जो हालात हैं वो अनफॉर्चुनेट हैं, बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट हैं कि खबरें ये आ रही हैं कि पेशावर में जो मैच है वो पोस्टपोन किया, वो शिफ्ट किया जाएगा और वो या तो रावलपिंडी को दिया जाएगा या तो कहीं और किया जाएगा। लेकिन और एक और भी उसका रीजन है क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया है उनकी गवर्नमेंट ने अपनी, आपको पता है जो ट्रैवल एडवाइजरी है वो जारी कर दिया, प्लस अपने जो खिलाड़ी हैं सारे जितने पार्टिसिपेंट हैं उन सबको बोल दिया है कि आप
पिशावर नहीं जाओगे, क्योंकि पिशावर में थ्रेट्स हैं। डिस्पाइट के अभी जो नेशनल T20 कप चल रहा है वो पिशावर में ही चल रहा है। नहीं, पिशावर में तो होना भी नहीं चाहिए एक्चुअल में, जो इस टाइम पे हालात जिस तरह के चल रहे हैं। बल्कि रावलपिंडी का भी बड़ा मामला खराब है। नेशनल T20 कप फिर भी आपने बहुत अच्छे से करा दिया, उसमें लोकल है ना। इवन पिंडी जो हमारा शहर है, हम उसके बारे में भी लगातार बात कर रहे हैं कि वहां पर ड्रोन आना इतना आसान है, पिशावर तो फिर बहुत ज्यादा आसान है। पिछली बार PSL में क्या हुआ था, जब आपका इंडिया पाकिस्तान की जब लड़ाई चल रही थी, रावलपिंडी में ड्रोन आया था ना, गिरा था, स्टेडियम में आया था, तो वो पूरा PSL खत्म हो गया। जहां अक्सर खड़े होकर मैं और दाऊद साहब जब शो किया करते थे, एग्जैक्ट उसी लोकेशन पे उसी लोकेशन पे गिरा, और उसके बाद क्या हुआ, पूरा PSL खत्म हो गया, पूरा PSL एंड हो गया ना। तो बेहतर है कि आप थोड़ा सा हौसला रखिए, आप अभी से बैकअप प्लान तैयार कीजिए कि कराची को मैच ज्यादा दे दीजिए, लाहौर में रख लीजिए, मुल्तान में रखिए, फैसलाबाद भी ठीक है, लेकिन इस रीजन से ये जो पिशावर है और पिंडी वाला रीजन है, यहां से आपको हटाना पड़ेगा ताकि अफगानिस्तान की पहुंच से मामला थोड़े दूर रहे। क्योंकि अगर दरमियान में अफगानिस्तान ने एक भी ड्रोन मारा, आपका पूरा PSL खराब रहेगा। लास्ट टाइम IPL PSL दोनों डिस्टर्ब हुए थे, लेकिन उसमें इंडिया पाकिस्तान की जंग थी। अभी अगर ये ऐसा मामला होता है तो पाकिस्तान के ऊपर ज्यादा एक आपको के चीजें नुकसानदेह हो सकती हैं, क्योंकि देखो उनका ना इस वक्त उनकी, अगर आपको उनकी और अपनी वैल्यू में थोड़ा फर्क समझना पड़ेगा। जो सीधी सी बात है, आपकी वैल्यू इस वक्त जो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर उनकी वैल्यू से, तो वो उनकी छोटी सी भी चीज जो है ना आपकी बड़ी चीज को नुकसान पहुंचा सकती है। एक टाइम की बात होती है ना, जैसे वैल्यू की बात होती है, तो इस टाइम के ऊपर आपको जो है वो पहले से प्लान करना चाहिए और पहले से प्लान बना के इसको एग्जीक्यूट करना चाहिए। मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि इन दो सिटीज में, स्पेशली हमारा अपना शहर है पिंडी और पेशावर, इन दो सिटीज से PSL को अगर आप दूर कर दें तो बेहतर ये होगा कि PSL हो जाएगा। लेकिन अगर आप इन सिटीज के साथ ही PSL करवाएंगे तो फिर जो चांसेस हैं वो इमरजेंसी के हाई रहेंगे। तो असल में आज ऑस्ट्रेलिया ने, जैसे मैंने भी आपको बताया कि ऑस्ट्रेलिया ने आज वार्निंग जारी की। अब भारत में ना इसको लेकर इस तरह से भी रिपोर्ट हो रहा है कि उन्होंने एडवाइजरी पूरे पाकिस्तान के लिए जारी कर दिया कि आप पाकिस्तान ना जाए। लेकिन हमने शुरू में इसलिए आपको पहले बता दिया कि जो फ्रेंचाइजीज है उन्होंने भी कंफर्म किया कि हमने टिकट्स बुक करा दिए हैं। स्टीवन स्मिथ के, डेविड वार्नर के कराची ने बुक करा दिए हैं, ज़ैम्पा के बुक हो चुके हैं, हैदराबाद किंग्समैन ने मैक्सवेल के टिकट्स बुक करवा दिए हैं। इसके अलावा जो उनके कप्तान हैं मार्नस लेबुशेन, उनके टिकट्स बुक हैं। तो ऑस्ट्रेलियंस आ रहे हैं। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि पेशावर के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। अब ये ना हो कि वो एक मैच के लिए ना जाएं तो फिर वो चीजें जो है ना वो आपकी आहिस्ता आहिस्ता खराब से खराब तक हो सकती है। और दाऊद साहब, दूसरी बात ये है कि इंडिया जो है उसको ये भी समझना पड़ेगा कि भाई दोनों के घर शीशे के। लास्ट टाइम जब हमारा PSL बंद हुआ था तो IPL उनका भी नहीं चला था, तो ये उनको थोड़ा सा जो है ना समझना पड़ेगा। अफगानिस्तान का मामला है ना, वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं ना बार बार कि यार प्लेयर्स को जो है वो पाकिस्तान जाने से ही मना कर दिया है। मैं उस हवाले से कह रहा हूं कि वो रिपोर्टिंग जो बार बार कर रहे हैं, तो लेकिन अभी उनके लिए ये सुनने नहीं, मैं ये पूरी बात में कर रहे थे। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भाई कोई भी ड्रोन, ये जंग का समय चल रहा है, इधर उधर होते देर नहीं लग रही है, कोई पता नहीं चल रहा किसका ड्रोन किधर चला। क्योंकि IPL में भी जो फॉरेन खिलाड़ी हैं जैसे वॉटसन वगैरह हैं, कोई कोचेस वगैरह हैं, वो उधर भी पहुंचना शुरू हो गए। जैसे आज सिकंदर था, यहाँ पे पहुंच गए, वहां भी पहुंचना शुरू हो गए। तो हालात कब किधर इधर उधर हो जाए पता नहीं चल रहा। और वहां भी IPL में भी जो टीम्स और खिलाड़ी पहुंच रहे हैं बड़ी मुश्किलात से आ रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर सेफेस्ट है। तो दुबई इस चूरन के ऊपर सारी जिंदगी खड़ा रहा है कि दुबई वर्ल्ड का सेफेस्ट कंट्री है, क्योंकि वो सेफ नहीं है। तो ज्यादा जो फ्लाइट्स हैं वो इत्तेहाद और जो एमिरेट्स है उसके थ्रू आपके जो गोरे हैं जो ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं, वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी आ रहे हैं, और बाकी जो आएंगे वो ज्यादातर ये फ्लाइट्स लेकर आते हैं, इत्तेहाद और एमिरेट्स। लेकिन सबसे बड़ा इशू अभी आ रहा है कि ये दो फ्लाइट्स के जो ऑपरेशंस हैं वो बुरी तरह मुतासिर हैं, क्योंकि UAE आपको पता है पूरा बंद पड़ा हुआ है, बहुत मामला खराब चल रहे हैं। तो इन फ्लाइट्स की जो ऑपरेशन है वो सिर्फ 5 to 10% फ्लाइट्स ऑपरेट हो रही हैं, तो बहुत ताखीर का शिकार है। तो इवन IPL वाले भी इस हवाले से तशवीश का शिकार हैं। ऑनर्स के जो हमारे यहाँ खिलाड़ियों ने आना, एक तो पहली टीम हो रही थी कि हमने घर जाना है, तो आते हुए उनको बहुत टाइम लगेगा। पूरे मिडिल ईस्ट में जो आग लगी हुई है ना, ये पाकिस्तान इंडिया दोनों से अटैच है। अगर मिडिल ईस्ट के बाहर हो ना, जिस तरह यूक्रेन और रशिया था, वहां पाकिस्तान इंडिया को लेना देना नहीं था। मिडिल ईस्ट में हम सबका लेना देना जो सीधी। और फ्लाइट्स आपकी, चाहे आपने कतर एयरलाइन लेनी है वो भी वहीं से आएगी, चाहे आपने UAE की इत्तेहाद एमिरेट्स जो बड़ी एयरलाइन है वो सबसे दुनिया की नंबर 1 एयरलाइंस है, एमिरेट्स और इत्तेहाद नंबर 1 नंबर 2 है, उधर आपने जाना है, कहीं भी आपने जाना है आपको वो लेनी पड़ेगी। तो ये सारों के लिए मुश्किलात हैं। लेकिन इस सब के अलावा जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के हालात खराब चल रहे हैं, अफगानिस्तान इवन अगर आप देखो रावलपिंडी इस्लामाबाद में तो ईद पर भी बड़ी थ्रेट्स हैं कि थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। जो पब्लिक है उसको कहा गया कि बाजारों में आप ध्यान से जाइए, अगर आप कोई पिकनिक प्लेसेस पे जा रहे हैं, पार्क्स में जाएंगे, उसका आप ध्यान रखिए। तो ऑलरेडी बड़ी थ्रेट्स हैं। तो इस सब के हवाले से PSL फौरन ईद के बाद चूंकि शुरू हो जाएगा, तो अली साहब चीजें इतनी अच्छी नजर नहीं आ रही, लेकिन बस दुआ ही है। और हम ये चाहेंगे कि कोई बुरी खबर अब हम आपको ना यहाँ पर दें कुछ दिनों के बाद। लेकिन बात वही है कि अगर आप चाहते हो कि PSL तरीके से करवा लो, तो अभी अगर PCB प्रिकॉशन लेगा तो बात चलेगी। अभी अगर सत्तू पी के सोए रहे कि नहीं जी सब अच्छा है, सब अच्छा है, तो आपको बता दें कि जो
परसों पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में किया, उसके बाद अफगानिस्तान पूरी तरीके से एक बदले की आग में तो है। और जिस तरह से इनके खिलाड़ी रो रहे थे, चाहे वो राशिद की बात करें, चाहे नवीन की बात करें, चाहे वो हदतुल्लाह ज़ाज़ई की बात करें या बाकी रहमानुल्लाह गुरबाज वगैरह, तो एक नजर आ रहा है कि अफगानिस्तान कुछ भी ऊट पटांग हरकत कर सकता है बदले की आग में आके। तो हमें खुद से थोड़ी सी आप कह लो कि ये अच्छे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, वरना चीजें खराब हो सकती हैं। बिल्कुल। खैर, जिसके बाद जो अपडेट आ रही है जी हमारे पास, वो आ रही है सलमान अली आगा के हवाले से। तो सलमान अली आगा ने बड़ी बेहतरीन किस्म की परफॉर्मेंसेस दिखाई है इस पूरी ओडीआई सीरीज में। एक में तो उनको रन आउट कर दिया गया मैच में, लेकिन अगले में आकर फिर उन्होंने जो है वो जबरदस्त किस्म की जो सेंचुरी है वो दागी। तो भाईजान क्या बन गया उनका, ओडीआई में जंप मारी है उन्होंने। देखिए बिल्कुल सलमान अली आगा को रैंकिंग में जंप मिली और अब वो 9वें नंबर पर आ गए हैं। हैवी जंप थी 18 नंबर पर, इससे वो पहले मौजूद थे 18th नंबर पे और अब वो 9th नंबर पे आ गए और टॉप 10 में ये सेकंड पाकिस्तानी है। इनके अलावा सिर्फ बाबर आजम है जो टॉप 10 में आपको नजर आ रहे हैं और अब सलमान अली आगा भी ओडीआई रैंकिंग में नंबर 9th पर आ गए हैं। उम्मीद करते हैं कि अच्छा करें। वैसे तो आपको पता है कि इनके लिए आवाजें भी बड़ी उठ रही हैं, जैसे मोहम्मद आमिर ने भी बात की, बाकी भी काफी आपके एक दो क्रिकेटर बात कर चुके हैं कि आगा की अगर उनको कप्तानी देनी है तो वो ओडीआई ज्यादा बेहतर ऑप्शन है, जहां पे वो बैटिंग भी अच्छी करते हैं, बेहतर भी खेल रहे हैं एज कंपैरिजन टू टी20 में। जबरदस्ती आपने उनको डाला हुआ है, ना टी20 में उनकी कप्तानी वो डिजर्व कर रहे हैं और ना ही टी20 में ऐसा बैटर उनकी जगह बनती है। ओडीआई के वो अच्छे खिलाड़ी हैं, रेड बॉल में भी वो अच्छे खिलाड़ी हैं। कप्तानी देनी है तो वहां पर दे दो एज कंपैरिजन जो शाहीन ओडीआई में खेल रहे हैं, ना उनका कोई रोल समझ आ रहा है, ना उनकी बॉलिंग में वो कुछ खास है, तो वो तो बेकार तरीके से खेल रहे हैं। तो इवन शाहीन को आपने रखा टी20 में रख दीजिए, लेकिन ये अब ऑलरेडी आगा के लिए बातें भी काफी की जा रही हैं, तो भाई रैंकिंग में भी उन्होंने जंप मारी है। इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी वो आ रही है बांग्लादेश के हवाले से। तो बांग्लादेश जो है उन्होंने ले लिया भाईजान यू टर्न और अब वो कह रहे हैं कि चीजों को हम बड़ा प्रोफेशनली डील करेंगे, आईसीसी के साथ भी हम जो चीजों को बड़ा बेहतर तरीके से लेकर चलेंगे और इंडिया के साथ भी जो हम चीजों को जो अब कुछ बेहतर तरीके से लेकर चलेंगे। दाऊद साहब, यू टर्न चल रहा है बांग्लादेश का लगातार। पहले भी बातें कर रहे थे, पाकिस्तान पर भी मुद्दे डाल रहे थे कि पाकिस्तान की वजह से हम जो वर्ल्ड कप में शामिल नहीं हो सके। अब क्या यू टर्न आया जी? देखिए बांग्लादेश एक प्रॉपर, अगर आप देखो तो एक उन्होंने प्रॉपर तरीके से वो यू टर्न लिया। एक पहले उनका जो स्टैंड था कि पाकिस्तान के साथ खड़े हुए थे, पाकिस्तान उनको बड़ा सपोर्ट कर रहा था। टी20 वर्ल्ड कप से पहले ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान उनके बैक पे खड़ा हुआ है, पाकिस्तान मैच खेलने से मना कर दिया था, वो सब चीजें चली। लेकिन इस बांग्लादेश सीरीज में भी हमने देखा कि पाकिस्तान और जो बांग्लादेश की जो सो कॉल्ड फ्रेंडशिप थी वो काफी हद तक एक्सपोज होती हुई नजर आई। आपस में भी जो प्लेयर्स थे वो भी तू मैं करते हुए नजर आए, एक दूसरे को आउट करने के बाद भी एक्स्ट्रा सेलिब्रेशन नजर आई, गाली गलोच का भी दोनों के दरमियान हमने देखा था तबादला पूरी तरीके से हुआ। आज बांग्लादेश के जो अमीनुल हक साहब हैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जो बीसीबी के चेयरमैन थे पापून साहब वो भी मौजूद थे और उन्होंने कहा है कि हम ईद के बाद बैठेंगे और एक कमेटी बनाने जा रहे हैं कि वर्ल्ड कप का बांग्लादेश ने बाइकआउट क्यों किया, किन सर्कमस्टेंसेस में और किसकी वजह से, और कौन कसूरवार है वर्ल्ड कप में ना खेलने का। मतलब ये बड़ी हैरानी की बात है कि आपको यही नहीं पता बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के कसूरवार कौन है। इस पर चूरन बेच रहे हैं, इस पर वो कह रहे हैं कि हम कमेटी बनाएंगे जो फैसला करेगी और उसके बाद हम आईसीसी के साथ भी ईद पे एक मीटिंग करने जा रहे हैं, जहां पर हम आईसीसी के साथ बैठेंगे और आईसीसी को एतमाद में लेंगे। और इवन स्पोर्ट्स मिनिस्टर कह रहे हैं कि मैं खुद जाऊंगा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के साथ और इस बात को इंश्योर किया जाएगा कि फ्यूचर में कभी भी ऐसा ना हो कि बांग्लादेश किसी भी आईसीसी इवेंट का बाइकआउट करे। और हमने एक गलत डिसीजन लिया था और हम उसको मानते हैं और फ्यूचर में हम आईसीसी के साथ अपने ताल्लुकात और बेहतर करेंगे ताकि कभी भी ऐसा ना हो। अली साहब, बात यह है, मैं पहले भी एक बात कर रहा था कि आपको बाइकआउट नहीं करना चाहिए। आपको बाइकआउट आप कर रहे हो तो वो आपका एक ब्लंडर होगा। इवन पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा एक सिंपल स्टैंड था कि बाइकआउट हल नहीं है। बांग्लादेश ने एक स्टैंड लिया कि नहीं जी हम होंगे, उन्होंने कहा नहीं जी बांग्लादेश तो अपने हक पर खड़ा रहता है, वो लेगा। चलो ठीक है, उन्होंने ले लिया। लेकिन मेरा आपसे यह सवाल है कि बांग्लादेश का एक अपना यह फैसला था, वो इसमें ऐसी वाइब्स आ रही हैं कि आहिस्ता आहिस्ता वो पाकिस्तान को इस पर घसीटने जा रहे हैं और आईसीसी भी जो बैठेंगे वो इसका जो मुद्दा है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे डालेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन मोहसिन नकवी उन पर डालेंगे कि ये हमारे साथ खड़े हुए थे, इन्होंने हमें पंप किया था। जबकि रियलिटी ये है, कहीं भी ऐसा रिपोर्ट नहीं हुआ कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश को एक बंदे, एक सिंगल जर्नलिस्ट या सिंगल मीडिया हाउस या सिंगल सोर्स जो है उसने भी ये नहीं बताया कि पीसीबी ने कहा बांग्लादेश को कि आप बाइकआउट करें। इवन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सिर्फ ये बांग्लादेश को इस मामले में सपोर्ट कर रहा था आईसीसी की मीटिंग में भी कि अगर बांग्लादेश ये चाहता है कि मेरे मैचेस इंडिया से कहीं और शिफ्ट किए जाएं तो पीसीबी ने कहा इनकी बात मानी जाए। अगर ये कह रहे हैं कि हमारे मैच शिफ्ट किए जाएं तो आप इनके मैच शिफ्ट कीजिए। इस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वोट डाला।
अब जब बांग्लादेश बैक मार गया, बायकॉट हो गया, बांग्लादेश ने कर दिया, तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, आप तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि जाओ, हम भी इंडिया पाकिस्तान वाला मैच नहीं खेलेंगे। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का रोल तो ये था। लेकिन राजीव शुक्ला जो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट साहब है, उन्होंने ये एक शोशा छोड़ा था कि पाकिस्तान जो बांग्लादेश को पंप कर रहा है, पुश कर रहा है, इसलिए उन्होंने बायकॉट किया। और ये जो चूरन था बीसीसीआई के प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला का, ये बांग्लादेश की मीडिया में और बांग्लादेश में चूरन, लेकिन बांग्लादेश अब थोड़ा सा अपने आप को निकालेगा ना, शायद पॉसिबल है पाकिस्तान पर मुद्दा डालकर अपने आप को क्लियर करके निकल जाए। हाँ, पाकिस्तान पे डाल के, क्योंकि एक्चुअली बांग्लादेश चाहता है कि जो इंडिया और बांग्लादेश की जो सीरीज थी जो पोस्टपोन हो गई थी, उस टाइम तो वर्ल्ड कप का भी मुद्दा नहीं था, उस टाइम तो आ रही है ना, इन्होंने होस्ट करना है इंडिया को, वही वाली सीरीज थी ना, तो वो चाहते हैं कि दोबारा हो। इवन वो पोस्टपोन क्यों, ये कह रहे हैं होनी चाहिए। अच्छा, वो पोस्टपोन क्यों हुई? अब पाकिस्तान को तो लेना देना ही नहीं है। हालात उस टाइम इतने खराब थे, शेख हसीना को इन्होंने रखा हुआ था और उधर की गवर्नमेंट के अंदर बगावतें शुरू हुई थी। वो एक हिंदू एक था, उसके साथ वो कोई इनका वाला केस हो गया था, तो उसकी वजह से जो है वो इंडिया में बड़ा गुस्सा पाया जा रहा था। तो इंडिया ने कहा कि हम बांग्लादेश नहीं जाएंगे, हमें सिक्योरिटी थ्रेट है। अब ये सारा हो गया और इंडिया में भी बांग्लादेश के अगेंस्ट सेंटीमेंट बढ़ गए। बांग्लादेश तो पहले इंडिया पे तपा हुआ था, ये उनका बायलैटरल एक इशू चल रहा था। अब वो सब में क्या हुआ कि उसके बाद जो इंडिया बांग्लादेश की सीरीज थी, वो इंडिया ने बोला कि हम नहीं वहां जाएंगे। तो फिर बांग्लादेश ने भी कह दिया हम नहीं जाएंगे वर्ल्ड कप खेलने के लिए। हाँ, नहीं चलो, वो अभी उन्होंने ये फैसला नहीं किया था, वो तो फिर मुस्ताफिज, चलो बाद में, लेकिन स्टार्टअप यही था, स्टार्टर यही था। उसके बाद फिर एशिया कप की मीटिंग थी, उस पर बीसीसीआई ने बोला कि हम बांग्लादेश मीटिंग करने के लिए नहीं जाएंगे। टीम तो नहीं गई, हम भी नहीं जाएंगे। वो मोहसिन नकवी ने फिर भी पुश करके किसी तरीके से बाकी बोर्ड्स को मिला के बांग्लादेश में मीटिंग कराई। बोला बीसीसीआई आप नहीं जाओगे, अब वीडियो कॉल पे आ जाओ, आप नहीं जाओगे वीडियो कॉल पे आ जाओ। उसके बाद वो मीटिंग हुई, आईपीएल का ऑक्शन हुआ, मुस्ताफिजुर रहमान बिके, केकेआर ने ले लिया, इंडिया में सेंटीमेंट है इसको निकालो, उन्होंने निकाल दिया। फिर बांग्लादेश तब गया और एक्चुअली आप देखो इन्हीं बांग्लादेश का जो खिलाड़ी है मुस्ताफिजुर रहमान, इसकी वजह से सब कुछ हुआ था ना। और सारे बांग्लादेश के जो खिलाड़ी हैं, मतलब एक खिलाड़ी है या बाकी भी होते, तो मेन तो टीम की वजह से होता है। लेकिन ऐसा वाइब आई सीरीज में भी कि जो बांग्लादेश के खिलाड़ी थे वो बहुत तपे हुए थे, बिल्कुल ऐसा, और वो पाकिस्तान को कसूरा ठहराते थे। अब वो माने ना माने, लेकिन एक्चुअली में पाकिस्तान का कोई इसमें लेना देना नहीं था। पाकिस्तान ने एक नेकी की, और वो नेकी क्या थी कि बांग्लादेश बायकॉट कर गया, डिस्पाइट उनको पूरा जो पैसा है इस साल का वो उनको मिलेगा। सही है। तो चलो उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपका वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए और वही कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर आप जाइए और जाकर उनको फॉलो, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और उनको भी फॉलो, मुझे फॉलो कीजिए। मैं ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।